नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपने जो टॉपिक चल रहा था हॉर्टिकल्चर के अंदर अध्याय नंबर 10 अपन पढ़ रहे थे, जिसका नाम था फलोत्पादन। और फलोत्पादन के अंदर अपन ने जो पहला फल पढ़ा था उसका नाम क्या था? आम था। आम के बारे में अपन ने देख लिया था। आज बात करते हैं नेक्स्ट फल की। वेरी इंपॉर्टेंट फल है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज अपन पढ़ेंगे केला, यानी कि केले की खेती के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बनाना केले की खेती। केला का अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक नाम की, यानी कि बोटनिकल नेम, तो इसका जो बोटनिकल नेम होता है म्यूसा पैराडेसिका। बोटनिकल नेम क्या होता है? मूसा पैराडेसिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट में बात करूं इसमें कुल की, तो मुजेसी। कुल कैसा होता है इसका? मुजेसी, यानी कि मूसा पैराडेसिका तो क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। कुल कौन सा होता है? मुजेसी होता है। उत्पत्ति स्थान की अगर अपन बात करते हैं, उत्पत्ति स्थान, यानी कि जो केले की जो उत्पत्ति हुई थी वह कहाँ से हुई थी? तो केले की उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया, या इसे अपन कहते हैं इंडो मलाया क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया या मलाया क्षेत्र केले की उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट बात करें इसमें गुणसूत्र के संदर्भ में, तो जो केला होता है इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 33। कितने गुणसूत्र होते हैं? 33। नेक्स्ट बात करें अपन फल प्रकार की। फल प्रकार, तो फल प्रकार कैसा होता है? सरस, या इसे क्या बोलते हैं? बेरी। सरस या बेरी। नेक्स्ट केले के संदर्भ में बात करें, खाने योग्य बाग। खाने योग्य बाग, खाने योग्य बाग, यानी कि केले का कौन सा बाग खाते हैं? कौन सा खाते हैं? खाने योग्य बाग। और केले का खाने योग्य बाग कौन सा होता है? अंत फलवित्ती, अंत फलवित्ती, या बोल सकते हैं मध्य फलवित्ती। मध्य फलवित्ती कौन सा बाग खाते हैं? अंत फलवित्ती या मध्य फलवित्ती खाने योग्य बाग केले का माना जाता है। नेक्स्ट में बात करूं केले के संदर्भ में उपनाम की। नेक्स्ट में बात करूं उपनाम की। उपनाम या अन्य नाम, केले को किस किस नाम से जाना जाता है? पहले यहाँ पे देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मूसा पैराडेसिका। मूसा पैराडेसिका। कुल कौन सा है? मुजेसी। कुल कौन सा है? मुजेसी। उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया या मलाया क्षेत्र। गुणसूत्र कितने हैं? 2n बराबर 33। 2n बराबर 33। फल प्रकार क्या है? सरस या बेरी। सरस या बेरी। खाने योग्य बाग, केले का कौन सा बाग खाते हैं? अंत फलवित्ती या बोलते हैं मध्य फलवित्ती केले का खाने योग्य भाग है। अब बात करते हैं उपनाम की। पहला उपनाम, इसे क्या बोलते हैं? कलपत्रु। क्या बोलते हैं? कलपत्रु। क्या बोलते हैं? कलपत्रु के नाम से जाना जाता है। केले को किस नाम से जाना जाता है? कलपत्रु के नाम से जाना जाता है। दूसरा उपनाम क्या है इसका? एप्पल ऑफ
एप्पल, एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, पहला क्या है? कल्पत्रु। दूसरा क्या है? एप्पल ऑफ पैराडाइज। तीसरा क्या है? एडमिस पिग, एड मिस फिग, एडमिस पिग के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्या हो गया? एडमिस पिग हो गया। नेक्स्ट चौथा क्या है? स्वर्ग का, स्वर्ग का फल, स्वर्ग का क्या हो गया? फल। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना इसके। स्वर्ग का फल, पहला क्या है? कल्पत्रु। दूसरा क्या है? एप्पल ऑफ पैराडाइज। तीसरा क्या है? एडमिस पिग। चौथा क्या है? स्वर्ग का फल। क्या कहते हैं? स्वर्ग का फल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के संदर्भ में पुष्पक्रम, केले का पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। और जो पुष्पक्रम होता है केले का वह कैसा होता है? स्पेडिक्स। कैसा होता है? स्पेडिक्स। केले का पुष्पक्रम कैसा होता है? स्पेडिक्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं केले के संदर्भ में बात करूं तो केले में क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट। यानी केले में 27% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हैं, इसलिए तो लोग केले खाते हैं। इस पर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट में से पूछा जाता है तो केले का पूछा जाता है। जैसे जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो केला खाते हैं ना, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि इससे क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, इस कारण अपन इसको खाते हैं। तो केले में कार्बोहाइड्रेट कितना % होता है? 27%। इसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट में यहीं पे बात करूं, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन, और भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तमिलनाडु के अंदर क्या होता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। केले का उत्पादन कहाँ पे होता है? तमिलनाडु। अगर बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक केला उत्पादन होता है वह कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक केला उत्पादन, और राजस्थान में सर्वाधिक केला उत्पादन कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा। यानी बांसवाड़ा के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक केला उत्पादन होता है। आपके 12th एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फल है। लगभग कह सकते हैं कि ये फल आपके आ सकता है एग्जाम के अंदर, देखने को मिल सकता है, क्योंकि केला इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2021 में केला सिलेबस से हट गया था, 22 के अंदर शायद 21 के अंदर हट गया था, 21-22 में। 23 के अंदर 23-24 का जो पेपर होगा आपका, 24 के अंदर उस पेपर के एग्जाम, उस बोर्ड के अंदर आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा केला। क्योंकि केले क्वेश्चन कैसे आएगा? केले की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 4 बिंदु देगा। केले का वैज्ञानिक नाम, दूसरा बिंदु जैसे जलवायु, तीसरा बिंदु प्रवर्धन, 4 उन्नत किस्में, कीट व रोग, कुछ ऐसे देगा। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पेराडेसी का। कुल कौन सा है? मुजेसी। उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया।
दक्षिणी पूर्वी एशिया, या इसे क्या कहते हैं, मलाया क्षेत्र। मलाया क्षेत्र। गुणसूत्र कितने हैं, 2n बराबर 33, 2n बराबर 33। फल प्रकार कैसा है, सरस या बेरी, सरस या बेरी। खाने योग्य बाग, कौन सा बाग खाते हैं, अंतःफल वित्ती, अंतःफल वित्ती, या ऐसे क्या बोलते हैं, मध्य फल वित्ती, अंतःफल वित्ती या मध्य वित्ती। यानी कि इसे क्या बोल सकते हैं अपन, एंडोकार्प प्लस मीजोकार्प, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, एंडोकार्प प्लस मीजोकार्प बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंडोकार्प प्लस मीजोकार्प भी बोल सकते हैं। एंडो का मतलब होता है अंत और मीजो का मतलब होता है मध्य फल वित्ती। ठीक है। उपनाम में पहला क्या था, कल्पत्रु। दूसरा क्या है, एप्पल ऑफ पैराडाइज। तीसरा क्या है, एडमिस पिग। चौथा क्या है, स्वर्ग का फल। पुष्पक्रम कैसा है, स्पेडिक्स। केले में क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट। कितनी होती है, 27%। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तमिलनाडु और राजस्थान में बांसवाड़ा। चलिएगा इनको लिख लो आप, फिर आगे बात करते हैं केले के संदर्भ में। लिख लीजिएगा इनको और फिर आगे बात करते हैं केले के संदर्भ में। केले के संदर्भ में बात करते हैं आगे, आप इनको लिख लो। केले की खेती अपने चल रही है, बहुत अच्छा फल माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाई जाती है इस कारण भी। और अपने जैसे धार्मिक जो भी स्वर्ग का फल इसलिए कहते हैं, धार्मिक जो भी प्रोग्राम होते हैं, रामायण कथा वगैरह, उनमें इस फल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। चलिए केले के संदर्भ में आगे देखते हैं। यानी कि जो केला होता है, अगर अपन केले के संदर्भ में नेक्स्ट बात करें तो जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान है, क्या है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नाम थोड़ा अजीब सा है इसका, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। यानी कि एक जगह है यहाँ पे क्या आएगा, जैसे तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु एक जगह है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर क्या स्थित है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। नेक्स्ट अपन यहीं पे बात करते हैं, जो केला होता है, केले में क्या करते हैं, प्रोपिंग। क्या होती है, प्रोपिंग की क्रिया किससे संबंधित है, तो केले से, और इसके अलावा गन्ने से। प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना। अगर प्रोपिंग आता है, प्रोपिंग किससे संबंधित है, केले से। किससे संबंधित है, केले से। पोपिंग किससे संबंधित है, मूंगफली से। किससे संबंधित है, मूंगफली से। पेगिंग किससे संबंधित है, मूंगफली से। किससे संबंधित है, मूंगफली। अगर क्वेश्चन आता है टॉपिंग किससे संबंधित है, चना से, टॉपिंग तंबाकू से। निपिंग किससे संबंधित है, निपिंग चने से। इसके अलावा डॉकिंग किससे संबंधित है, डॉकिंग बेड में पूंछ काटने की क्रिया। ठीक है,
तो बेड से संबंधित है। ऐसी क्रियाएं भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपन अलग क्लास लेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं प्रोपिंग। प्रोपिंग का मतलब क्या होता है? सहारा देना, यानी कि केले को सहारा देना, केले को सहारा देना, केले को सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिंग, प्रोपिंग कहलाता है, कहलाता है। केले को सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिंग कहलाता है। केले को सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिंग। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें डीसकरिंग। डीसकरिंग नाम सुना है क्या? डीसकरिंग, डीसकरिंग का मतलब होता है डी का मतलब हटाना। जैसे आपने सुना होगा डीहोर्निंग, डीहोर्निंग यानी कि पशुओं में सींगों को काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डीहोर्निंग। इसके ऐसे यहाँ पे क्या है? डीसकरिंग यानी कि सकर्स को हटाना, सकर्स को, सकर्स को हटाना, सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? सकर्स को हटाना डीसकरिंग कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लेना। डीसकरिंग क्या है? सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? डीसकरिंग। और सींगों को हटाना क्या कहलाता है? डीहोर्निंग। तो डीसकरिंग यानी सकर्स क्या होते हैं? जैसे कि इनके केला होता है, केला मात्र अपने जीवन काल में एक बार क्या देता है? फल देता है। तो इस कारण उसके पास में जो सकर्स निकलते हैं उनमें से कुछ सकर्स को छोड़कर बाकी को हटा दिया जाता है, वह क्रिया कहलाती है डीसकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के संदर्भ में, इसी के संदर्भ में बात करते हैं। डीसकरिंग हो गया तो नोट लगा के यहीं पे लिख लेते हैं, नोट, NOTE, नोट। नोट लगा के लिखना है कि केला एकमात्र ऐसा, केला एकमात्र ऐसा पौधा है क्या? केला एक मात्र ऐसा पौधा है, पौधा है जो अपने जीवन काल में एक बार फल देता है, फल देता है। लगभग यानी कि 9 से कह सकते हैं 9 से 13 महीने के अंदर माह में फल दे देता है। यानी कि केला एकमात्र ऐसा पौधा है या फल है जो अपने जीवन काल में क्या देता है? एक बार ही फल देता है। ठीक है, इधर की लिख लिए होंगे। चलिए देखते हैं केले के संदर्भ में। यानी कि केला एकमात्र ऐसा पौधा है जो अपने जीवन काल में एक बार फल देता है। ठीक है, इसके अलावा डीसकरिंग में अपने लिखा सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? डीसकरिंग। प्रोपिंग, केले को सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिंग, प्रोपिंग। ठीक है, ये क्रियाएं होती हैं केले के अंदर और ये क्रियाएं अपन करते रहते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूँ इसी के संदर्भ में, केले के संदर्भ में जलवायु की, जलवायु यानी क्लाइमेट, जलवायु की मैं बात करूँ तो जलवायु केले के लिए कैसी जलवायु चाहिए? गर्म जलवायु कैसी चाहिए? गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। किसके लिए? केले के लिए। मृदा, मृदा की बात करते हैं तो मृदा कैसी चाहिए? बलुई दोमट। मृदा कैसी चाहिए? बलुई दोमट। कैसी मृदा की आवश्यकता होती है? बलुई दोमट। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवर्धन। किसकी बात करते हैं? प्रवर्धन। प्रवर्धन में से क्वेश्चन आता है आपके 12th के अंदर, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना। प्रवर्धन क्या होता है? प्रवर्धन किससे करते हैं? स्वाद सकर्स। क्या होता है? एक सकर्स होता है स्वाद शकर्स। स्वाद सकर्स के द्वारा किसमें प्रवर्धन करते हैं? केले में। और ऑफशूट के द्वारा किसमें करते हैं? खजूर में। तो स्वाद सर्कस। और इसका जो सकर्स होता है, सकर्स, इसका जो वजन होता है ये कितने ग्राम का होता है? लगभग 500 से 700 ग्राम या 750 ग्राम तक इसका क्या होता है? वजन होता है। किसका? सकर्स का। और इन सकर्स का काम की बात करते हैं प्रवर्धन के बाद में
आप लोग इनको लिख लीजिएगा। और फिर बात करते हैं आगे इसी के संदर्भ में। यानी जलवायु क्या हो गई, गर्म हो गई, मृदा बलुई दोमट हो गई। परिवर्तन होता है स्वार्थ चक्र के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं केले के संदर्भ में इसकी महत्वपूर्ण किस्में, यानी कि किस्मों में से क्वेश्चन बन जाता है, तो किस्मों के बारे में भी देख लेते हैं। देखते हैं इसकी किस्में, वेराइटीज। यानी कि किस्मों के बारे में देखते हैं, किस्में। और जो केले की किस्में होती हैं, केले की किस्में, इनके बारे में देखते हैं। पहली किस्म है जिसका नाम है आपके मंथन। पहली किस्म कौन सी है, मंथन। और मंथन जो किस्म है ये किस प्रकार की है, यानी कि मंथन जो किस्म होती है केले की, इस किस्म से क्या बनाई जाती है, सब्जी। क्या बनाई जाती है, सब्जी। इस किस्म से सब्जी बनाई जाती है। इस किस्म से सब्जी बनाई जाती है। जो केले की सब्जी खाते हैं ना अपन, तो वह केले की सब्जी बनती है कौन सी किस्म की, मंथन किस्म होती है, जिसकी क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करें दूसरी किस्म, जिसका नाम क्या है, चंपा। क्या है, चंपा किस्म है। इसको दूसरा नाम क्या है, पूवन। चंपा को क्या बोलते हैं, पूवन। और ये जो किस्म है ये दक्षिणी भारत की क्या मानी जाती है, प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है। दक्षिणी भारत की प्रसिद्ध किस्म, दक्षिणी भारत की प्रसिद्ध किस्म कौन सी मानी जाती है, चंपा। और ब्लैक चंपा आ जाती है तो किसकी है, ब्लैक चंपा है आपके अंगूर की, और चंपा किसकी है, केले की। तीसरी किस्म की अगर अपन बात करते हैं, लेडी फिंगर। इंपॉर्टेंट है, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, इस पर आप 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि जब लेडी फिंगर शब्द आता है तो अपने दिमाग में आता है भिंडी। क्योंकि लेडी फिंगर किसको बोलते हैं, भिंडी को बोलते हैं, या ओकरा बोलते हैं भिंडी को। जबकि लेडी फिंगर किस्म किसकी है, केले की। लेडी फिंगर किस्म किसकी है, केले की। केले की कैसी किस्म है ये, केले की द्विगुणित किस्म। केले की द्विगुणित किस्म। केले की कैसी किस्म है ये, द्विगुणित किस्म। चौथी किस्म की बात करते हैं, लेडी फिंगर कैसी किस्म है, केले की द्विगुणित किस्म। नेक्स्ट बात करते हैं बसराई। नाम क्या है, बसराई। नेक्स्ट किस्म है बसराई, और ये कैसी किस्म है, केले की बोनी किस्म। केले की बोनी किस्म। बोनी किस्म, केले की कैसी किस्म है, बोनी। पांचवी किस्म की अगर अपन बात करते हैं, पांचवी किस्म है मोटा पूवन। मोटा पूवन, यानी कि पहली कौन सी हो गई, मंथन। दूसरी कौन सी है, चंपा। तीसरी क्या है, लेडी फिंगर। चौथी कौन सी है, बसराई। और पांचवी कौन सी है, मोटा पूवन। और केले की कैसी किस्म है, केले की उत्परिवर्तन किस्म, यानी कि म्यूटेशन वैरायटी। केले की उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है, मोटा पूवन। नेक्स्ट बात करते हैं छठे नंबर की किस्म, पांचवी कौन सी हो गई, मोटा पूवन। नेक्स्ट बात करते हैं रोजेल। कौन सी किस्म, रोजेल। मोटा पूवन हो गई, रोजेल।
ये किस्म भी किसकी है? केले की है। छठी किस्म कौन सी है? रोजेल। और ये कैसी है? पर्णचित्ती रोग प्रतिरोधी किस्म। कौन से रोग? पर्णचित्ती रोग प्रतिरोधी किस्म। पर्णचित्ती रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? रोजेल। इसके अलावा छठी किस्म लिख लेना, चक्रवेली भी और चक्रकेली, यानी कि चक्रकेली। नेक्स्ट बात करें 7वीं किस्म कौन सी है? चक्रकेली। 8वीं किस्म की बात करते हैं, रसपाली। 8वीं किस्म कौन सी है? रसपाली। ये कितनी किस्में हो गई केले की? 8 प्रमुख किस्में हो गई। दोबारा से देखिएगा, मंथन कैसी है? सब्जी बनाने हेतु प्रमुख किस्म कौन सी है? मथन, यानी कि इस किस्म से क्या बनाई जाती है? सब्जी के लिए कौन सी है? मंथन। नेक्स्ट है चंपा या पूवन। दक्षिणी भारत की कैसी किस्म है? प्रसिद्ध। लेडी फिंगर कैसी किस्म है? केले की द्विगुणित। केले की कौन सी? द्विगुणित किस्म। कौन सी है? लेडी फिंगर। बसराई क्या है? केले की बोनी किस्म। कौन सी है? बसराई। मोटा पूवन केले की उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है? मोटा पूवन। रोजेल कैसी है? पर्णचित्ती रोग प्रतिरोधी किस्म। 7वीं किस्म का नाम है चक्रकेली और 8वीं कौन सी है? रसपाली। यानी कि 8 किस्में आपके ये क्या हो गई? केले की हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट किस्में हैं। आप लोगों को इसमें से एक तो मंथन याद रखना है, स्टार लगा लेना, चंपा याद रखना है, लेडी फिंगर याद रखना है, बसराई याद रखना है और मोटा पूवन याद रखना है। ये आपकी केले की क्या हो गई? किस्में हो गई। इनको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, केले के बारे में अपन ने किस्मों का अध्ययन कर लिया, किस्मों के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंतरण के बारे में। अंतरण तो जी इसमें अंतरण रखते हैं, यानी R इंटू पी दूरी, यानी कि रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? 3 इंटू 3 मीटर। यह पपीता के अंदर भी 3 इंटू 3 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट में बात करूँ इसमें गड्ढे का आकार, यानी कि गड्ढे का आकार, और गड्ढे का आकार कितना रखते हैं? गड्ढे का आकार रखते हैं 50 इंटू 50 इंटू 50 सेमी। गड्ढे का आकार कितना रखते हैं? 50 इंटू 50 इंटू 50 सेमी रखते हैं। नेक्स्ट यहीं पे मैं बात करूँ खाद उर्वरक की। खाद व उर्वरक यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो खाद उर्वरक में FYM, यानी इसे बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। और गोबर की जो खाद लेते हैं इसके अंदर, वो लेते हैं लगभग 15 से 20 kg प्रति पौधा। 15 से 20 kg प्रति पौधा क्या लेते हैं? गोबर की खाद काम में लेते हैं। नेक्स्ट में इसमें बात करूँ नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन लेते हैं वो कितने लेते हैं? 150 ग्राम। फास्फोरस 150 ग्राम और पोटेशियम 250 ग्राम। पोटेशियम कितना लेते हैं? 250 ग्राम लेते हैं। गोबर की खाद 15 से 20 kg प्रति पौधा, नाइट्रोजन 150 ग्राम, फास्फोरस 150 ग्राम और पोटेशियम कितना लेते हैं? 250 ग्राम। इनको भी आप नोट कर लो। और फिर आगे बढ़ते हैं केले के संदर्भ में, केले के बारे में आगे देखते हैं। यानी कि अगर अपन आगे बात करें केले के संदर्भ में, आप लोगों ने लिख लिया होगा अंतरण कितना रखते हैं? 3 इंटू 3 मीटर। गड्ढे का आकार कितना रखते हैं? 50 इंटू 50 इंटू 50 सेमी। खाद उर्वरक गोबर की खाद कितने लेते हैं? 15 से 20 kg प्रति पौधा। नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 150 ग्राम। फास्फोरस कितना लेते हैं? 150 ग्राम। पोटेशियम कितना लेते हैं? 250 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं कीट।
पादप संरक्षण की, पादप संरक्षण। और पादप संरक्षण में जो पढ़ेंगे अपन कीट, पहले पढ़ते हैं कीट। कीट कौन सा काम में लेते हैं, कौन सा लगता है कीट केले के अंदर, केला या केले का बीटल, केले का बीटल, केले का प्रमुख कीट माना जाता है, कीट माना जाता है, केले का प्रमुख कीट माना जाता है। और नियंत्रण की बात करते हैं, नियंत्रण किससे करते हैं, यानी कि केले का प्रमुख कीट कौन सा होता है, केले का प्रमुख कीट होता है केले का बीटल, केले का बीटल। नियंत्रण करते हैं 1 ml मिथाइल डिमेटोन दवा से, 1 ml मिथाइल डिमेटोन दवा से, 1 ml मिथाइल डिमेटोन दवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रोग की, डिजीज, रोग। और रोग इम्पोर्टेंट है, एक ही है, उसका क्या नाम है, शीर्ष गुच्छा, जिसको अपन बोलते हैं बंची टॉप, शीर्ष गुच्छा या बंची टॉप, शीर्ष गुच्छा या बंची टॉप रोग होता है, ठीक है। ये केले का क्या माना जाता है, प्रमुख रोग माना जाता है। और इसका नियंत्रण भी किससे करते हैं, 1 ml मिथाइल डिमेटोन दवा से, यानी केले का प्रमुख रोग माना जाता है, केले का प्रमुख रोग माना जाता है। और गुच्छा मुच्छा रोग किस में लगता है, गुच्छा मुच्छा रोग लगता है आम में। नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण किससे करते हैं इसका, 1 ml मिथाइल डिमेटोन, 1 ml मिथाइल डिमेटोन दवा का प्रयोग करते हैं, 1 ml मिथाइल डिमेटोन दवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके पादप संरक्षण, कीट और रोग। लास्ट बात करते हैं उपज की। उपज कितनी होती है, लगभग 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर क्या हो जाती है, इसकी उपज हो जाती है प्राप्त, टन प्रति हेक्टेयर, 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर क्या हो जाती है, उपज प्राप्त हो जाती है। पादप संरक्षण में कीट कौन सा हो गया, केले का बीटल, केले का प्रमुख कीट माना जाता है। नियंत्रण 1 ml मिथाइल डिमेटोन दवा का प्रयोग करते हैं। रोग कौन सा हो गया, शीर्ष गुच्छा यानी बंची टॉप, केले का प्रमुख रोग माना जाता है। नियंत्रण किससे करते हैं, 1 ml मिथाइल डिमेटोन दवा का प्रयोग करते हैं। और ये अपने क्या हो गया, आज केले की खेती